हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड जनरेशन विंग के HPSEB एम्प्लॉइज यूनियन ने सोमवार को काले बिल्ले लगाकर केंद्र व प्रदेश सरकार के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। यूनियन बिजली संशोधन विधेयक 2020 को लेकर काले दिवस के रूप में बिजली उपभोक्ता विरोधी मान रही है। इस अवसर पर कोऑर्डिनेशन कंपनी ऑफ एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर के आह्वान पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों और इंजीनियर्स ने काले बिल्ले लगाकर इस काले कानून का विरोध किया। यूनियन के उप महामंत्री जटमेल सिंह ठाकुर ने कहा कि बिजली कानून 2003 में संशोधनों को लेकर केंद्र सरकार 2014 से लगातार प्रयासरत है, लेकिन अधिकतर राज्य सरकारों व बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं के विरोध के चलते अब तक लागू नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा देश कोरोना महामारी के कारण पूरी तरह से ग्रस्त है, जिसके चलते केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बिजली संशोधन विधेयक 2020 के रूप में पारित करने की जल्दी में है। इस महामारी के चलते सरकारी कार्यालय लॉकडाउन की वजह से आंशिक रूप से खुले हैं और पूरे देश में बिजली कर्मचारी बिजली बहाली के कार्यों को मुस्तैदी से निभा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी की आड़ को लेकर बिजली संशोधन बिल 2020 के ड्राफ्ट बिल पर तीव्रता से कार्यवाही करके पास करवाकर बिजली कंपनियों के निजीकरण का रास्ता साफ करने में लगी हुई है। आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर के आह्वान पर पूरे देश का कर्मचारी और इंजीनियर्स वर्ग ब्लैक डे मना रहा है। इसका कारण यह है कि 2003 जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत रही थी और 2014 से कंटिन्यू इस अमेंडमेंट एक्ट को लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों और कर्मचारियों और इंजीनियरों के विरोध के चलते इस एक्ट को पास नहीं कर पाई। आज कोविड-19 की आड़ को लेकर जहां पूरा देश का कर्मचारी बिजली के रखरखाव में व्यस्त है और 30% कर्मचारी ही आंशिक रूप से दफ्तर आ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को लाने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध को लेकर पूरा प्रदेश और देश का कर्मचारी आज इसके विरोध में खड़ा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2003 में जब इस बिजली एक्ट को लाया गया था तो वितरण कंपनियों का घाटा 3000 करोड़ था, लेकिन आज इस दौर में जो प्राइवेट हाथों में दे दिया, इसका निगमन कर दिया गया तो ये घाटा बढ़कर 20 लाख करोड़ हो गया है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि इस ढांचे को जो सरकारी इजारे में है इसको मजबूत करे और इस निगमीकरण और प्राइवेटाइजेशन की तरफ नजर ना उठाए। और हमें भी कह देना चाहते हैं कि बाकी विभागों के भी जो निजीकरण किया जा रहा है उसका भी हम विरोध करते हैं। ये एक्ट जो 2003 इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है वो कर्मचारी विरोधी, पेंशनर विरोधी तो है ही है, साथ में उपभोक्ता विरोधी भी है, क्योंकि घरेलू बिजली की दरें बहुत बेतहाशा बढ़ेगी, जिससे वो प्रदेश और देश की जनता को भी भुगतान करना पड़ेगा और आम जनता के हाथों से बिजली दूर हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बिजली की क्षेत्र जो एक इसेंशियल सर्विस आती है इसको प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए और इस जो वर्तमान स्वरूप है इसको मजबूत किया जाए। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।